बाड़मेर में बायतू वाली ढाणी का दबदबा पिछले एक दशक से ज्यादा कायम रहा है, परंतु अब सीडी वाले नेता की जैसे एंट्री हुई तो हरी चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल की राजनीति पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा। क्या उमेदाराम बेनीवाल और हरी चौधरी में दरार एक बार फिर है वो पड़ती हुई नजर आ रही है? लोग ये पूछ रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि बायतू वाली ढाणी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, परंतु जनाब अब तो पूरा पेड़ ही हिल चुका है। जो लोग ये कहते थे कि बाड़मेर की राजनीति के अंदर हरी चौधरी का दबदबा कायम रहेगा, और ये भी पूछ रहे हैं लोग कि बाड़मेर में जिस तरह आपने पोस्टर लगाए हैं, क्या बाड़मेर में बहन बेटी नहीं रहती है? क्या इस तरह के पोस्टर लगाना इंसानियत को कहीं शर्मसार नहीं कर रहा है? आप सोच रहे हो कि ये जंग का खत्म हो चुकी है, परंतु इस जंग का आगाज अभी से चालू हुआ, और इससे आगे अब अगर डॉट मिलाओगे तो आपको कई राज है वो धीरे धीरे खुलेंगे। जिसको रेलवे प्लेटफॉर्म पर अंगुली पकड़कर राजनीति में ट्रेन में बिठाने का काम किया, उसको अगर आप चुनौती देने चले हो तो क्या होगा, यह सचिन पायलट को भली भांति पता है। परंतु मेवाराम जैन की एंट्री, कांग्रेस के अंदर जो वापसी हुई है, वो कह दीजिए फिल्मी स्टाइल से भी कम नहीं। जिस तरह रणदावा ने अपनी रणनीति काम यूज की और रणदावा ही वापसी में तस्वीरों में नजर आ रही है। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा तो जैसे मानो कोई गायब हो चुके हैं। परंतु बात की जाए तो बायतू वाली ढाणी की, पिछले एक दशक से मैंने कहा नहीं कि बाड़मेर और जैसलमेर चाहे विधानसभा चुनाव की टिकट हो या फिर लोकसभा की टिकट हो, बाड़मेर से जयपुर हो, जयपुर से दिल्ली तक बायतू वाली ढाणी का दबदबा कायम और यहीं से फैसले होते हैं। परंतु साहब कहते हैं वक्त पलटता देर नहीं करता, वही कुछ तस्वीरें हुई। अब मेवाराम जैन की तो भले ही कांग्रेस पार्टी में वापसी हो चुकी है, परंतु आगाज यहीं से जंग का एक नया हो गया, क्योंकि जिस तरह मेवाराम जैन का जो पोस्टर बाड़मेर में लगाया गया है, उसके बाद में मामला भी दर्ज हुआ, और यह भी खबर निकल आ रही है कि इसी पोस्टर को मेवाराम जैन ने आला कमान तक भेज दिया गया। अगर आला कमान तक ये पोस्टर गया है तो आला कमान क्या एक्शन लेगा, इसकी भी आप अपेक्षा कर सकते हो। परंतु बात की जाए तो हरी चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल, जिस दिन अमीन खान की कांग्रेस में वापसी हुई थी, उस दिन हरी चौधरी को एक बड़ा झटका लगा था, कानों कान तक भनक नहीं लगने दी थी। परंतु उस वक्त अमीन खान ने कहा था, उमेदाराम बेनीवाल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। तो क्या अब मेवाराम जैन भी यही कहेंगे कि उमेदाराम बेनीवाल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी? अगर मेवाराम ये कहते हैं तो आप मान के चलिए कि हरी चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल के जो रिश्ते हैं उसमें खटास पड़ना मुमकिन है। और हरी चौधरी ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हरी चौधरी ने एक बयान में कहा था, मंच पर, सार्वजनिक मंच पर कहा था कि अगर पार्टी चरित्रहीन लोगों को वापस लेती है तो हम राजनीतिक नहीं करेंगे, चाहे घर बैठना पड़े तो बढ़ जाएगी। अब लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि हरी चौधरी अपने बयान से पलटी मार रहे हैं या फिर इस्तीफा दे रहे हैं या कोई दूसरी पार्टी है वो ज्वाइनिंग करे। अब पता नहीं हरी चौधरी अपना क्या फैसला लेते हैं, ये आने वाला वक्त भी बताएगा। परंतु जिस तरह बाड़मेर की राजनीति के अंदर अभी कांग्रेस पार्टी का कह दीजिए कोई राजनीति का झगड़ा है वो खत्म नहीं हुआ है, यहां से आगाज हो चुकी है, और आगे आगे आप देखना कई बड़े बड़े खुलासे होंगे, चाहे मेवाराम जैन की तरफ से हो या फिर हरी चौधरी। परंतु ये मान के चलिए अगर मेवाराम जैन ये बयान देते हैं कि उमेदाराम बेनीवाल ने कोई आपत्ति नहीं की, तो ये मान के चलिए उमेदाराम बेनीवाल और हरी चौधरी के जो रिश्ते हैं उसमें एक बड़ी दरार भी पड़ सकती है। इस पूरे सिनेरियो में उमेदाराम बेनीवाल ने तो अपने आप को अलग कर रखा, न हरी चौधरी के पक्ष में है न मेवाराम जैन। उन्होंने अपनी राजनीति कहीं कहीं सिक्योर करी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।